ओम नमश्चंडिकाय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज भाग 7 ज्योतिष धर्म मंत्र योग और विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज 21 जून है। वर्ष का 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात वाला सबसे बड़ा दिन वाला दिन भी आज ही है, 21 जून को ही। और आज सूर्य ग्रहण भी लगा, उससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए थे। इस भाग के अंत में हम थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम अपने भाग 6 में बताए गए भाग 7 के शीर्षक योग का प्रभाव ग्रहों पर क्या पड़ता है, कैसे हम योगासन प्राणायाम से कैसे ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कोई भी ज्योतिषी इन ग्रहों पर बात नहीं करता है, ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हैं लोग। करना चाहिए, ये का बहुत बड़ा प्रभाव है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में फलादेश की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे उपाय कहे जाते हैं ग्रहों को शांत करने के, ग्रहों से मुक्ति पाने के, ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए। किंतु मैं आज आपको पहली बार बताना चाहता हूं कि कैसे हम योग आसन और प्राणायाम के थ्रू चक्रास को एक्टिवेट करके अपने शरीर के द्वारा ग्रहों से प्रभाव को कम कर सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व को इंगित करता है। और इसके एक्टिवेट होने से, यानी मूलाधार चक्र अगर आप सक्रिय कर लेते हैं, क्रियान्वयन उसका चालू हो जाता है, तो आपके शरीर में बुध का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। यानी बुध से रिलेटेड अगर आपकी कुंडली में कोई समस्या है, आपके जीवन में बुध से ग्रह से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं, उस समस्या को आप मूलाधार चक्र एक्टिवेट करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दूसरा हम बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर आता है, जो कि जल तत्व का प्रतीक है। जल तत्व का प्रतीक होने के साथ ये हमारे शुक्र ग्रह को संचालित करता है। यानी हमारे जीवन में शुक्र ग्रह का जो भी प्रभाव है वो इस चक्र के एक्टिवेट होने से खत्म हो सकता है। जल तत्व का प्रतीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट करने से ये चीज़ें होती हैं। अब ये चक्र एक्टिवेट कैसे होते हैं, कि मैं पहले ही योग चर्चा भाग में कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आप दोहराना चाहूँगा। तमाम तरीके के आसन हैं, प्राणायाम हैं, जिनसे आप इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। मूलाधार और स्वादिष्ठान, इन दो चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए वज्रासन है, मंडूक आसन है, पद्मासन है। इन तमाम आसनों का प्रयोग करके, इन तमाम सूर्य आसन है, इन सब आसनों से को नियमित अभ्यास करने से आप इन दो चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरे चक्र की हम बात करते हैं मणिपुर, जो नाभि के पास स्थित है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का प्रतीक है, और मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए आपको कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे आपका सूर्य का प्रभाव, सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में है, कोई आपके जीवन में अशुभ प्रभाव हो रहा है सूर्य की वजह से, तो आप कपालभाति प्राणायाम करके आप इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक सूर्य के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तीसरा हम बात कर, 3 चक्रों की बात हो चुकी है। चौथा चक्र जो हृदय चक्र, या इसको आप अनाहत चक्र बोलते हैं। अनाहत चक्र को ये प्रतीक होता है वायु का, क्योंकि श्वसन क्रिया हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं पे है, तो श्वसन क्रिया यहाँ पे होने की वजह से इसका वायु तत्व को इंगित करता है अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र एक्टिवेट करके आप शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों के प्रभावों को कम कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य, शनि और मंगल 3 क्रूर ग्रह हैं, राहु केतु के अलावा। राहु केतु को हम ग्रहों की गणना में नहीं लेते हैं, और कुछ ज्योतिषी लेते होंगे, लेकिन हम अपनी गणना में राहु केतु को ग्रहों में स्थान नहीं देते हैं। तो मंगल और शनि, इन ग्रहों से प्रभावों से ज़्यादातर लोगों की कुंडली में मंगल और शनि का प्रभाव होता ही है। तो इसको आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, और भस्त्रिका प्राणायाम, इसके लिए बेसिकली भस्त्रिका प्राणायाम है, और भुजंगासन वगैरह जो लेट के आसन करे जाते हैं, भुजंगासन है, उत्तान पाद आसन है, शीर्षासन है, इन सब आसनों से आप अपना
अनाहत चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। अनाहत चक्र सक्रिय होने से आपका शनि और मंगल का प्रभाव कम होता है। अगले चक्र पर आते हैं, विशुद्ध चक्र, जिसको जो थ्रोट चक्र बोलते थे आप इंग्लिश में। विशुद्ध चक्र एक्टिवेट या ये आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है, और इसके एक्टिवेट होने से, इसका क्रियान्वयन चालू होने से, इसके सक्रिय होने से आपके गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। गुरु का अगर कुंडली में कोई दोष है और गुरु से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, गुरु ग्रह की वजह से अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आप इस अभ्यास को करके, इन सब अभ्यासों को प्रयास करके, जो मैंने अभी बताया आपको, प्राणायाम है, और आपका इसके लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम उद्गीत होता है। उसको इस प्रकार कर सकते हैं, सांस को तेजी से अंदर खींचेंगे और मुंह खोल कर ओम उच्चारण के साथ छोड़ते हैं। जैसे इस प्रकार मैं एक अभ्यास दिखाता हूँ। इस अभ्यास से, इसको उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं, इस अभ्यास से आप अपने विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होने से, क्रियान्वयन में आने से आपके गुरु ग्रह का प्रभाव कम होता है। ये आकाश तत्व का प्रतीक है। इसके बाद आपका आता है अजना चक्र और सहस्त्रार चक्र, बीच में चंद्रमणि चक्र भी आता है। इन तीनों चक्रों, ये आपका मूलाधार से लेकर थ्रोट चक्र तक आपका जितने भी ये 5 चक्र थे, इससे आपके 5 ग्रह शांत हो जाते हैं। 5 ग्रहों से आप ऊपर उठ जाते हैं। अगर आप पूर्णतः इन 5 चक्रों को एक्टिवेट करने में सफल हुए, तो निश्चित रूप से आप 5 ग्रहों के प्रभावों से बाहर होंगे। बाकी के दो, जो अजना और चंद्रमणि और सहस्त्रार चक्र हैं, 3 चक्र, इन तीनों चक्रों को एक्टिवेट होने का मतलब है आप इस लौकिक दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। इस लौकिक दुनिया से आप मुक्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी यहाँ पर लौकिक जीवन में कोई भी ग्रह प्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल सकता। ग्रहों का देखिए एक लिमिटेशन होता है, उनकी सीमा होती है। यदि आप प्राणायाम और योग के अभ्यास से इन एक्टिवेट कर लेते हैं, कुंडलियों को जागृत कर लेते हैं, इन चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप इन ग्रहों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, भगवान कृष्ण, ऐसे बहुत सारे महानुभूतियाँ इस धरती पर पैदा हुई हैं, हमारे देश में पैदा हुए हैं, जो इन सब कुंडलियों जागृत होने की वजह से वो सब इन सब चीज़ों से ऊपर थे। ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता था। चूंकि मनुष्य जीवन में उन्होंने यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए उन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया और किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु हुई और वो अपने लोक को पुनः वापस गए। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जीवात्मा है, वो जीवात्मा का एक दिन परमात्मा से मिलन होता ही है। तो उसको, इस शरीर नश्वर है, इस शरीर को नष्ट होना है, एक दिन नष्ट होगा ही। किंतु इन चीज़ों से आप करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आप अपने ग्रहों के प्रभाव को चेंज कर सकते हैं। कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब आपकी इस मानसिकता को बदलने के लिए मैंने अपना ये भाग 7 वीडियो बनाया कि योग का क्या प्रभाव है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बड़ा शुभ अवसर था, इसलिए मैंने इस योग से, प्राणायाम से क्या लाभ है, आपके ग्रहों को कैसे आप शांत कर सकते हैं, ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को मैंने आज इसमें संकलित किया, सत्य जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश करी। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं आप सब लोगों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मैं शुद्ध, सटीक और बढ़िया जानकारी, रोचक जानकारी लेके आता रहूं। अब मैंने शुरुआत में वीडियो की एक चीज़ कही थी, आज लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए कि क्या करना चाहिए ग्रहण में, क्या नहीं करना चाहिए। इसका जवाब मैं या कोई भी ज्योतिषी, बहुत सारे लोग देते भी हैं, इसमें ये करो, वो करो, ये करना नहीं करना है, ये करना है। मेरा सिंपल सा जवाब है, इसका जवाब हर इंसान को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। कैसे? सूर्य क्या है? सूर्य पिता हैं, ईश्वर हैं, परम पिता हैं, तो भगवान हैं, परम पिता हैं। अगर आपके घर में आपके पिता के पर कोई मुसीबत आती है, तो आप क्या करते हैं? क्या रंग बिरंगे व्यंजन बना के खाते हैं? क्या कोई अनुष्ठान करते हैं? कुछ नहीं करते। आप शांत होकर बैठ जाते हैं और सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इनके कष्ट को दूर करिए। उसी प्रकार से परम पिता पर कष्ट आता है, राहु उनका ग्रहण करता है, और इस चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, ग्रहण काल में हमें केवल विनती करनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि ग्रहण का प्रभाव जल्दी खत्म हो
और ग्रहण खत्म होने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दान करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप किसी समस्या से बाहर आते हैं तो आप खुशी मनाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लड्डू बांटते हैं, गरीब लोगों की मदद करिए, जरूरतमंदों को खिलाइए, आप दान दक्षिणा दीजिए। यही ग्रहण के बाद करना चाहिए। तो सिंपल सा जवाब है, ग्रहण के क्या करें क्या ना करें, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है कभी आपको किसी को। सिर्फ इतना सोचना है कि परमपिता मेरे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, उनके ऊपर कष्ट है तो हमें क्या करना चाहिए। जो हम घर में करते हैं नॉर्मली, हमें वही करना चाहिए। कोई खुशी मनाने का पर्व नहीं है और दुख भी मनाने का पर्व नहीं। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर के कष्ट को दूर करिए, और कष्ट को दूर होने के बाद आप साफ सफाई घर में करिए, अपना स्नान करिए और दान दक्षिणा करिए, जो आपको पुण्य कर्म करने हैं वो करिए। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में किया गया कार्य बहुत ही पुण्यदायक होता है। उस समय राम नाम एक बार भी लिया जाए तो बहुत करोड़ों गुना फल मिलता है उसका। तो ये चर्चा मेरी सूर्य ग्रहण पर रही। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसमें भी मैंने आपको योग से ग्रहों को जोड़ा, योग से ग्रहों के प्रभाव को बताया। इसी के साथ मैं आज इस भाग का समापन करना चाहूँगा। लेकिन अगले भाग में, जैसा कि मेरी प्रवृत्ति रही है कि मैं अगले भाग के बारे में पहले ही बता देता हूँ, तो अगले भाग में लोगों की इच्छा है, लोग जानना चाहते हैं क्या भूत प्रेत होते हैं सचमुच में। इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा भाग 8 में। भूत प्रेतों का क्या संबंध है, वैज्ञानिक क्या आधार है, इस पे क्या रिसर्च आई है अब तक विज्ञान की तरीके से, उन सब चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप सभी परिवार के साथ सुखी रहें, खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने लोगों के साथ रहिए, लोगों से जुड़े रहिए, सामाजिक रहिए। और इन्हीं सब सारी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।